हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सेल एंड इट्स पार्ट्स के बारे में। ठीक है, कि जो सेल है वो क्या है और इसका पार्ट्स कौन कौन सा होता है। और ये एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये 7, 8 और समटाइम 15 नंबर का भी आ जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यही बोलूँगी कि आज की वीडियो के लिए आप सबसे पहले एक रफ नोटबुक ले लो या अपनी कोई भी कॉपी ले लो और पेन ले लो। प्लीज़ इसको तुरंत ड्रॉ कर लो, ताकि इसमें आपको डायग्राम भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, उसके जो पार्ट्स हैं उनके फंक्शन भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेल की डेफिनेशन। तो सेल क्या होता है? सेल इज़ द स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। जो सेल है वो स्मॉलेस्ट मतलब छोटा एंड फंक्शनल मतलब जो काम करते हैं। ठीक है, और लाइफ में, ठीक है, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसमें सबसे जो छोटा यूनिट है ना, उसको हम बोलते हैं सेल। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बिना हमारी लाइफ इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए सेल को हम क्या बोलते हैं? डेफिनेशन है, सेल इज़ द स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। ठीक है, चलो ये तो आपको ऐसे ही रटनी पड़ेगी। इसके लिए ना कोई आपके लिए कोई ट्रिक वगैरह नहीं है, क्योंकि जो डेफिनेशंस होती हैं उनको एज इट इज़ ही याद करनी पड़ती हैं। ठीक है, इसके अलावा अब मैं आपको थोड़े इसके पार्ट्स करा देती हूँ। उसको आप बेशक अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, बट पार्ट्स के नाम वही रहेंगे, लेकिन जो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ आप उसको अपनी इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको सेल का डायग्राम बनाना सिखा देती हूँ, लेबलिंग के साथ साथ में ही हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले आपने सेल बनाया। ठीक है, ये सेल का डायग्राम है। अब ये जो है, ये वाली स्पेस, इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन का क्या काम होता है? देखो, ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, ये जो बाहर से फॉरेन बॉडीज़ आती हैं, ठीक है, जैसे कोई बैक्टीरिया आ गया, कोई वायरस आ गया, या कोई और ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो हमारे सेल को चाहिए ही नहीं, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है सेल को प्रोटेक्ट करके रखती हैं कि हाँ, वो फालतू चीज़ें अंदर आने नहीं देती हैं। ठीक है, ना ही अंदर से कोई चीज़ बाहर जाने देती हैं जब तक वो पूरी कंप्लीट ना हो जाए, ना ही बाहर से कोई चीज़ अंदर आने देती है। मतलब सेल के अंदर बहुत सारे अभी ऑर्गेनेलीज होंगी, उन सबको प्रोटेक्शन का काम कौन प्रोवाइड करती है? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसके बाद ये होता है सेल का न्यूक्लियस। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है सेल का, न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस का क्या काम होता है? ये इसमें जो है हमारे डीएनए वगैरह पड़े हुए होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर, इसके अंदर हमारे डीएनए वगैरह पड़े हुए होते हैं, जेनेटिक मटेरियल वगैरह। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर एक और सर्कल सा गोला सा होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, इस न्यूक्लियॉन्स का क्या काम होता है? ये क्या करता है? राइबोसोम्स को बनाता है। ठीक है, ये जो न्यूक्लियॉन्स है इसका काम क्या है? ये राइबोसोम्स को बनाता है। ठीक है, राइबोसोम्स में अभी आपको बताती हूँ राइबोसोम्स क्या होता है। अब ये छोटे छोटे हैं, इसको हम बोलते हैं राइबोसोम्स। ठीक है, अब इन राइबोसोम्स का क्या काम होता है? ये बनाते हैं प्रोटीन। हमारी बॉडी को प्रोटीन चाहिए होता है ना, वो कौन बनाता है? राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स को कौन बनाता है? न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, समझ में आया? सबसे पहले देखो, सेल मेम्ब्रेन ये प्रोटेक्शन का काम करती है, न्यूक्लियस इसमें डीएनए वगैरह होता है, हमारा बॉडी का जेनेटिक मटेरियल, एंड न्यूक्लियॉन्स ये राइबोसोम्स को बनाता है। और राइबोसोम्स होते हैं वो क्या करती हैं? प्रोटीन को बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया। इस तरीके से होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है? अब जो सेल में इतना सारा काम वगैरह चल रहा होता है ना, तो ये सेल को क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी। ठीक है, और इसके अलावा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आ जाता है, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ठीक है,
पावर हाउस ऑफ द सेल इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी को प्रोडक्शन करता है ताकि जो सारे सेल्स हैं वो अपना काम कर सकें। इसके बाद आता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। देखो, साइटोप्लाज्म ना एक वाटरी फ्लूइड होता है। अब ये सेल है, ठीक है, सेल के अंदर पहले पूरा जितना भी ये है ना, सब के अंदर ना एक वाटरी फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस है, फ्लोट कर रहा होता है। जैसे आप एक बैलून ले लो, उसमें पानी भर लो, फिर वो ऐसे ऐसे घूमता रहता है। सेम उसी तरीके से ये सेल है, सेल के अंदर पूरी सरफेस में, मतलब जितना भी सेल है उसके अंदर पूरा, ठीक है, उसमें साइटोप्लाज्म है। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ये सारे घूम रहे हैं ऐसे। ठीक है, बट ये जो है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या होता है, वाटरी फ्लूइड होता है। ठीक है, इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनेलिस है ना, ये सारे फ्लोट कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद है इस तरीके से सेल के ना किनारे किनारे से इस तरह की स्ट्रक्चर बनी हुई होती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, इसके ना सरफेस के ऊपर ऐसे ऐसे गोल गोल से लगे हुए होते हैं। कहीं जगह लगे होते, कहीं जगह नहीं। ठीक है, जो ये गोल गोल से लगे हुए हैं ऐसे, यहाँ पर भी लगे हैं, ठीक है, यहाँ पर भी मान लो लगे हैं। तो ये जो गोल गोल से लगे हुए होते हैं ना, अभी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है, वो दो तरह से होता है। एक होता है रफ, एक होता है स्मूथ। ठीक है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसकी सरफेस पर ये सर्कल्स, ये जो छोटे छोटे ना, इनको बोलते हैं राइबोसोम्स, ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो स्मूथ होता है इसकी सरफेस के ऊपर, जैसे इधर कुछ नहीं प्रेजेंट है तो इसको हम बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जो रफ वाला होता है इस पर क्या होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जो, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं। जो ये स्मूथ वाला होता है इसके ऊपर जो राइबोसोम्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और डिफरेंस है, जो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है, मतलब प्रोटीन को बनवाता है। ठीक है, लेकिन जो स्मूथ वाला होता है ये क्या बनाता है, फैट, ये फैट की सिंथेसिस करवाता है, ये फैट बनवाता है। फिर से मैं बताती हूँ, ये जो सेल की इधर ऐसे स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इनके सरफेस के ऊपर ऐसे ऐसे से ना राइबोसोम से चिपके हुए होते हैं। ठीक है, जिसके ऊपर राइबोसोम से चिपके होंगे वो रफ होगा, जिनके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होंगे वो स्मूथ होगा। जो रफ वाला होगा वो क्या बनाएगा, प्रोटीन बनवाएगा, जो स्मूथ वाला होगा वो क्या बनवाएगा, फैट बनवाएगा। ठीक है, इसके बाद ऐसे गोल गोल से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऐसे से, इसको बोलते हैं लाइजोजाइम, LY, लाइजोजाइम। ये लाइजोजाइम्स क्या करते हैं, जो भी हमारे ओल्ड पार्ट्स होते हैं सेल के, ठीक है, ओल्ड पार्ट्स होते हैं, ठीक है, इनको ब्रेक डाउन करते हैं। ओल्ड पार्ट को ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे मान लो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया अब पुराना हो गया, ठीक है, ओल्ड हो गया, तो अब वो क्या करेगा, इसको ख़त्म करके नया भी तो लाना है ना, तो इसको ख़त्म करेगा, इसको ख़त्म कर देगा, फिर वो कौन करेगा, लाइजोसोम्स कर देगा। ठीक है, वो ओल्ड पार्ट को ब्रेक डाउन कर देता है। इसके बाद इसी तरह से एक होता है वैक्यूल। वैक्यूल का काम क्या होता है, ये स्टोर करके रखता है वाटर, न्यूट्रिशन एंड वेस्ट। ठीक है, वैक्यूल्स के अंदर ये सारे होते हैं। इसके अलावा ऐसे ना किनारे किनारे ना समटाइम आप देखोगे, ठीक है, इस तरह से लाइनें सी प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, इन माइक्रोट्यूब्यूल्स का क्या काम होता है, ये प्रोवाइड स्ट्रक्चर करती है। ठीक है, ये मूवमेंट में भी हेल्प करती है और ये सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, स्ट्रक्चर एंड मूवमेंट।
ठीक है। इसके बाद एक होता है सेंट्रोजोम, इस तरीके से होता है, या फिर इस तरीके से होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम ये क्या करता है, डिवाइड में हेल्प करता है सेल को, ठीक है। अब मैं आपको एक बार अच्छे से बता देती हूँ समराइजेशन में। देखो जो सेल होता है वो क्या होता है, सेल एक स्मॉलेस्ट और फंक्शनल यूनिट होता है लाइफ का, और ये सेल के पार्ट्स है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार समझ लो। जैसे ये बाहर की जो मेम्ब्रेन है इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन का क्या काम होता है, जो अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं जो कि सेल के अंदर आ रहे हैं उनको रोकता है, ठीक है। ये सेल का काम होता है। और इसके अलावा ना एक और है गोल्गी अपरेटस, आपने देखा होगा, इस तरीके से होता है वो, इधर लिखने की जगह नहीं है, यहाँ लिख देती हूँ, गोल्गी अपरेटस, GOLGI गोल्गी अपरेटस, APPRATUS गोल्गी अपरेटस, ठीक है। इस गोल्गी अपरेटस का क्या काम होता है, ये ना जितने भी क्या कहते हैं राइबोसोम्स होते हैं ना, ये जो गोल्गी अपरेटस होता है ये भी प्रोटीन सिंथेसिस में ही हेल्प करता है। ये क्या करता है, जैसे कि हमने देखा हुआ है, जो प्रोटीन्स होते हैं वो अमाइनो एसिड्स, जब बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलते हैं तब वो एक प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो गोल्गी अपरेटस होता है ना वो सारे अमाइनो एसिड्स को इकट्ठे करता है, ठीक है, अमाइनो एसिड्स को इकट्ठे करता है। तो ये पैकेजिंग का काम करता है। इसके अलावा इसको आप नॉर्मल लिख सकते हो, ये प्रोटीन ही बनाता है गोल्गी अपरेटस, ठीक है। ये सारे अमाइनो एसिड्स को इकट्ठा करता है। जब 20 से 22 अमाइनो एसिड्स इकट्ठे हो जाते हैं तब वो एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, जितने भी अमाइनो एसिड्स निकल रहे होते हैं उन सबको इकट्ठे करते हैं। जब वो 20-22 हो जाते हैं देन उसके बाद वो आगे जाके प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल बनता है। तो इसका काम क्या होता है, गोल्गी अपरेटस का अमाइनो एसिड्स या पैकेजिंग करना और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करना। अब देखो इसके बाद मैंने सेल मेम्ब्रेन आपको बता दिया, प्रोटेक्शन का काम करता है। इसके बाद है वैक्यूल। वैक्यूल में क्या होता है, वाटर, न्यूट्रिशन और जितना भी वेस्ट होता है सेल का वो इसमें स्टोर होता है, ठीक है। इसके बाद है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, ये सेंटर पार्ट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, DNA वगैरह प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी का। इसके बाद है न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, ये राइबोसोम्स को बनाता है, क्योंकि हमें पता है जो राइबोसोम्स है वो क्या करता है, आगे प्रोटीन बनाता है। सेल का काम यही है, हमारे को प्रोटीन, न्यूट्रिशंस ये सब प्रोवाइड करता है, ठीक है। हम खाना खाते हैं, अब डायरेक्ट खाना थोड़ी प्रोटीन बनाएगा, वो खाना पहले जाएगा हमारी बॉडी के अंदर, देन वो हमारे सेल्स के अंदर जाते हैं उसके मॉलिक्यूल, फिर हमारे सेल उसको अच्छी फॉर्म में बना के प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स ऐसी फॉर्म्स में बना के हमको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसके बाद ये वाले जो हैं इनको हम बोलते हैं लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स क्या करता है, जितने भी ओल्ड पार्ट होते हैं या वेस्ट पार्ट होते हैं ना उनको अपने अंदर इंगल्फ कर लेता है, अपने अंदर कर लेता है, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट को। नहीं तो अगर वो इसको वेस्ट प्रोडक्ट को अपने अंदर नहीं करेगा तो सेल का साइज़ तो बड़ा 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 होता जाएगा, ठीक है। तो नया कुछ आने के लिए पुराने को जाना पड़ता है, तो ये काम कौन करता है, लाइजोसोम्स करते हैं, ठीक है। इसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया। अब इतना सारा काम हो रहा है, इस काम को करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसके अलावा एक MCQ भी आता है, पावर हाउस ऑफ दी सेल, उसको हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसके बाद ये क्या है, ये जो पतली पतली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स का क्या काम होता है, ये ना सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, ठीक है, मतलब उसकी सेल उसी शेप में रहे, अगर वो सर्कल है तो वो सर्कल शेप में रहे। इसके अलावा ये जो ऑर्गेनेल्स हैं इनको ना फ्लोट होने में हेल्प करती हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसके बाद ये वाली जो चीज़ें इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, एक रफ होता है, एक स्मूथ होता है, ठीक है। जो रफ होता है उसके ऊपर राइबोसोम्स के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और जो स्मूथ होता है उस पर नहीं होते हैं। जो रफ होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है, जो स्मूथ होता है वो फैट बनाता है, ठीक है। इसके बाद साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये जो सेल के अंदर वाटर लाइक चीज़, वाटरी फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इसके अंदर जितनी भी ऑर्गेनेल्स वगैरह हैं, जितना भी है, चाहे वो गोल्गी अपरेटस हो गया, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, ये सारे फ्लोट करते रहते हैं। इसके अलावा सेंट्रोसोम है। अब देखो एक सेल है, उस सेल को 1 से 2 तो होना पड़ेगा, डिवाइड होना पड़ेगा, तो डिवाइड करने के लिए कौन हेल्प करता है, सेंट्रोसोम। ये सेल को हेल्प करता है डिवाइड करने में।
आई होप अब आपको सेल का स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा, सेल के सारे पार्ट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।